आज के समय में बीमार होना कोई आम बात है और जब बीमारी होती है तो लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अब इन बीमारियों में पुरुषों में उत्तेजना की बीमारी कुछ ज्यादा ही होती है। इसके लिए मार्केट में कई तरह की उत्तेजक मेडिसिन मौजूद होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी में लोग वियाग्रा का ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस मेडिसिन को कम उम्र से लेकर ज्यादा उम्र के लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या मिला होता है कि बीमारी ठीक हो जाती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वियाग्रा को बनाने की फैक्ट्री प्रोसेस से परिचित कराएंगे। तो जानने के लिए आप हमारी आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मेडिसिन बनाने की शुरुआत इसके फॉर्मूले से होती है और ये फॉर्मूला कई सालों की मेहनत के बाद तैयार होता है। यानी इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो कोई केमिकल हो सकता है या फिर किसी जीव का बॉडी पार्ट हो सकता है। और टेस्टिंग के लिए भी पहले जानवर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। जब फॉर्मूले को तैयार कर लिया जाता है, जो कि किसी केमिकल या फिर जीव के इंग्रेडिएंट से बना होता है, तो इसे प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए सरकार से अप्रूवल लिया जाता है। और जब सरकार इसका अप्रूवल दे देती है, यानी कि सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद इसका किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल। ट्रायल करने के बाद बंदर, चूहा और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रायल को कई स्टेप में किया जाता है। अगर ट्रायल इन जानवरों पर सफल होता है तो पहले फेज में 10 वॉलंटियर्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनकी हेल्थ नॉर्मल होती है और इस फॉर्मूले को उनके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार जानवरों पर ट्रायल क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें कि कुछ जानवरों में जो बॉडी रिएक्शंस होता है वो ह्यूमन बॉडी रिएक्शंस की तरह ही रिएक्ट करती हैं और इससे पता चल जाता है कि अब इसे ह्यूमंस पर ट्रायल किया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले जानवरों पर इसका ट्रायल किया जाता है। ट्रायल के लिए सबसे पहले वॉलंटियर को इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद इसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के इस प्रोसेस में बॉडी की हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन के साथ दूसरी चीजों का ध्यान से स्टडी किया जाता है और जब ये पार्ट्स नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहे होते हैं तो पहला फेज सफल हो जाता है। अब जब बात आती है सेकेंड फेज की, तो इसके लिए करीबन 100 से लेकर 500 लोगों के लिए ट्रायल रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सेकेंड फेज में कौन सी टेस्टिंग की जाती है? तो आपको बता दें कि सेकेंड फेज में डोज की मात्रा का क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। जी हाँ, कि बीमारी में कितने ml की डोज दी जाए जिससे कि बीमारी ठीक हो सके। इस प्रोसेस के ट्रायल में कुछ समय लगता है और फिर बारी आती है इसके तीसरे फेज की, जिसमें दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। और फिर इसके बाद जब सब जगह से इसका ट्रायल पूरा हो जाता है तो इसे लास्ट में अप्रूवल संस्था के पास भेजा जाता है और ये अथॉरिटी ही इसकी जांच करती है और जब इसे पास कर देती है तो ये सॉलिड पिल्स में बनने के लिए तैयार हो जाता है, जहां से प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूले के बनने के बाद जब फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो इसे फैक्ट्री में इसकी पिल्स बनाने के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ पर यानी कि फैक्ट्री में मेडिसिन के लिक्विड यानी कि फॉर्मूले को बॉन्डिंग एजेंट में सबसे पहले भर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि बॉन्डिंग एजेंट का काम होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स को बांध करके रखना और उन्हें मजबूती देना, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो मजबूत हो। इसी के साथ ही इस लिक्विड को बॉन्डिंग एजेंट में मिक्स किया जाता है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसे एक बड़े से टैंक में भर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि मेडिसिन का फॉर्मूला जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे उतना ही गर्म किया जाता है जिससे वो पूरी तरह सूखे ना, क्योंकि जब वो लिक्विड पूरी तरह से सूख जाएगा तो उससे पिल्स बनना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि गर्म करने से लिक्विड हल्का सूख जाता है जो पाउडर के रूप में होता है। अब बारी आती है इसके आगे के प्रोसेस को करने की, कि इस प्रोसेस में फॉर्मूले को एक मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन इस फॉर्मूले को एक फ्रेम की हेल्प से छोटे छोटे पिल्स में काटती जाती है। लेकिन आपको बता दें कि ये पिल्स कमजोर होती है, यानी मुलायम होती है। ये हल्के प्रेशर में ही टूट जाएगी
अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है इन पिल्स पर कलर को कोटिंग करने की। इन पिल्स पर कलरफुल कोटिंग की जाती है। इसके लिए इन्हें एक ड्रम में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है और फिर कलर की कोटिंग सारी पिल्स में की जाती है। ये प्रोसेस आधे घंटे से ज्यादा समय तक किया जाता है। इसके बाद इन पिल्स को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से गुजारा जाता है और फिर एक ऑटोमेटिक मशीन में इन्हें भेजा जाता है, जहां पर यह मशीन इन पिल्स को एक फ्रेम में जमा करती जाती है। अब जिस प्रोसेस की बारी आती है वो है इनकी टेस्टिंग की, जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे जरूरी होता है। इस मेडिसिन की टेस्टिंग के लिए फैक्ट्री में ही लैब होती है, जहां पर इनकी टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए पिल्स के सैंपल को लेकर लैब में भेजा जाता है, जहां पर लैब टेक्नीशियन की हेल्प से इनकी जांच की जाती है। आपको बता दें कि जांच करने का प्रोसेस कुछ समय का होता है। सारे मानक पूरे होने पर इस पिल्स को ओके कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि इस जांच प्रोसेस में पिल्स की क्वालिटी, वेट, कलर, साइज, mg और क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड की जांच की जाती है और अगर इन सब में कोई कमी पाई जाती है तो पिल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में टेस्टिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि मेडिसिन प्रोसेस का ये फाइनल स्टेज होता है, यानी इसके बाद मेडिसिन पैक होने के बाद लोगों तक पहुंच जाती है। अब बात आती है इनकी पैकिंग प्रोसेस की। इसके लिए एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो मेडिसिन की पैकिंग के लिए कई तरह के पैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मेडिसिन की इन पिल्स को पैक करने के लिए एक तरह की पैकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से टैबलेट एक साथ भेज दी जाती है और पैकिंग मशीन इन्हें एक चक्री की हेल्प से अलग अलग करती जाती है और इन्हें रो में आगे बढ़ा देती है और ये 4 रो में आगे बढ़ जाती है। इसके बाद एक तरह की मशीन की हेल्प से इन रो से एक एक करके टैबलेट एल्यूमिनियम फॉयल पर गिरती जाती है। अब आपको बता दें कि दूसरी तरफ एल्यूमिनियम फॉयल की शीट घूमते हुए आगे बढ़ती जाती है, जिससे आगे टैबलेट इस एल्यूमिनियम शीट पर सेट हो जाती है। इसके बाद एल्यूमिनियम शीट दोनों तरफ से एक मशीन की हेल्प से सील कर दी जाती है और ये पिल्स अब एक एल्यूमिनियम फॉयल पैकेज की तरफ एक लाइन से आगे बढ़ती जाती है। आपको बता दें कि इस एल्यूमिनियम पैकेज शीट में एक साथ कई टैबलेट होते हैं। आगे के इस प्रोसेस में इन पैकेट को दूसरे मशीन के द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है, जहां से ये आगे बढ़कर एक बड़े बॉक्स में इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ये एल्यूमिनियम पैकेज पूरी तरह से पैक हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें वर्कर्स की हेल्प से बड़े से बॉक्स में पैक कर लिया जाता है, जिस पर कंपनी का बढ़िया से लेबल लगा दिया जाता है। इन बॉक्स को टेप की हेल्प से सील कर दिया जाता है और फिर इन्हें कागज के बड़े से गत्ते में पैक करके ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन मेडिसिन को रखने के लिए टेम्परेचर का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में ये खराब हो सकती हैं। अब ये जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इन मेडिसिन की एक वैलिडिटी होती है, यानी कि लिमिट समय के बाद ये मेडिसिन खराब हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कभी मेडिसिन यूज करते हैं तो मेडिसिन की वैलिडिटी का जरूर ध्यान रखिए, जो इसके रैपर पर लिखी होती है। अगर आपने एक्सपायर्ड दवाई खा ली है तो ये आपको बहुत नुकसान कर सकती है, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। आपको बता दें कि मेडिसिन आज के समय में बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि हर इंसान बीमारी से परेशान है। आज के समय एक नहीं कई सारी बीमारियां हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पुरुषों में उत्तेजकता को बढ़ाने वाली मेडिसिन का फैक्ट्री प्रोसेस पता हो गया होगा। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।